बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, मज़े में रखे, खुश रहें, सलामत रहें, आमीन। जनाब, आज की डेट है 1 जुलाई, डे है थर्सडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 2 जुलाई के लिए, फ्राइडे के लिए। कल मार्केट की वीकली क्लोजिंग भी होने वाली है, तो उसको सामने रखते हुए मार्केट को चेक करेंगे। पहले फीपीलीपी डेटा चेक करेंगे, समरी चेक करेंगे, ओपन इंटरेस्ट चेक करेंगे, और उसके बाद देखेंगे चार्ट पर क्या पोजीशन है, और उसके स्टॉक्स भी आपके साथ डिस्कस करूँगा, जो कि मुझे लगता है कल इंशाल्लाह परफॉर्म कर सकते हैं। तो जनाब, शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट की समरी आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की जनाब 47,800 के पास की है, और मार्केट ने जो आज पॉइंट्स गेन किए हैं जनाब 444 पॉइंट्स मार्केट ने गेन किए हैं। काफ़ी अच्छा गेन किया है मार्केट ने, जो कि बनता है 0.94%। और जनाब, मार्केट के अंदर जो आज वॉल्यूम जनरेट 99 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि काफ़ी लोवेस्ट वॉल्यूम रहे हैं। और मार्केट ने जो आज अपनी ओपनिंग दी थी जनाब 47,542 के पास से दी। उसके बाद मार्केट ने जो अपना हाई बनाया 47,843 का बनाया, और मार्केट ने कोई भी सिंगल हावर अपनी क्लोजिंग से, अपनी ओपनिंग से नीचे नहीं दिया है। थ्रू आउट द डे मार्केट जो है पॉजिटिव रही, और पॉजिटिव ही क्लोज हुई है। जनाब, मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम लगे हैं जनाब, वॉल्यूम के अंदर आज काफ़ी डिक्लाइन नज़र आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वीकली 5 डेज़ के एवरेज वॉल्यूम बनते हैं जनाब, वो बनते हैं 196.98 मिलियन, और आज जो लगे हैं 139.99 मिलियन लगे हैं, जो कि 5 डेज़ के लोवेस्ट वॉल्यूम रहे हैं। वॉल्यूम के अंदर काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, इसकी कोई मुझे ख़ास वजह तो नज़र नहीं आ रही है। तो आइंदा आने वाले वीक के अंदर कंफर्म होगा कि इसका क्या ट्रेंड है और उसकी क्या पोजीशन है। फ़िलहाल जो है कल वीकली ओपनिंग है, तो उसको सामने रखते हुए काम करेंगे। तो जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनीज़ की पोजीशन जो बन रही है। अब कंपनी 77 रही हैं, जो डाउन रही हैं वो 14 रही हैं, और जो अनचेंज रही वो 9 रही हैं। मोस्टली कंपनीज़ जो हैं माशाल्लाह से, अल्लाह के करम से पॉजिटिव रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स और डिक्लाइनर्स की। तो अल्हम्दुलिल्लाह लकी सीमेंट ने आज 65.41 पॉइंट्स ऐड किए हैं माशाल्लाह से। उसके बाद जो सेकंड नंबर आता है जनाब, वो आता है पीपीएल का, जिसने 29.64 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है कोलगेट पामोलिव का, जिसने 21.59 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है जनाब एनएमएल का, जिसने 21.04 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है एचबीएल का, 18.81 पॉइंट्स ऐड किए हैं। अच्छा, डिक्लाइनर की बात की जाए जनाब, तो नंबर 1 पे आज एमसीबी है, जो कि कल का एडवांसर था, आज जो है डिक्लाइनर है, जिसने -11.61 पॉइंट किए हैं। उसके बाद नंबर आता है बीएफएल का, जिसने -11.37 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है जनाब टीआरजी का, जिसने -6.76 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है जनाब एबीएल का, जिसने -5.50 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद पैकेजेस ईफयूजी, एआईसीएल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जनाब, टॉप वॉल्यूम लीडर्स की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने वॉल्यूम लीडर्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1 पे जो आ रहा है वो WTL आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह WTL ने आज अच्छा परफॉर्म किया, जैसा कि कल आपको मैंने सजेस्ट किया था। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ रहा है जनाब सिल्क बैंक। उसके बाद नंबर आ रहा है जनाब TPL का। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आ रहा है हम नेटवर्क। उसके बाद जनाब नंबर आ रहा है पेस का। पेस ने भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और अपनी क्लोजिंग आज जो इसने एडजस्ट किया 7.64 के पास, तो अपना हाई जो बनाया जनाब इसने 7.99 का बनाया है। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है पेस की, पेस पाकिस्तान की। तो ये 5 स्टॉक जो है वॉल्यूम लीडर रहे हैं आज पेनी स्टॉक्स के अंदर। इसमें से 3 तो हमारे जो है, सॉरी 2 हमारे सजेस्टेड थे कल, जो सजेस्ट किए थे WTL, और एक था जनाब पेस। अच्छा, देखते हैं कल अपकमिंग्स बोर्ड मीटिंग्स किस किस की हैं, तो वो चेक कर लेते हैं। तो जनाब, बोर्ड मीटिंग के हवाले से नो रिकॉर्ड फाउंड हो रहा है कल के लिए। तो फीपीलीपी डेटा चेक कर लेते हैं। फीपीटीपी डेटा आपके सामने मौजूद है 1 जुलाई का। इसमें आप देख सकते हैं फॉरेन कॉरपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल की जो नेट सेलिंग आ रही है 1.38 US मिलियंस की आ रही है।
और फॉरेन इंडिविजुअल्स की अगर सेक्टर वाइज पोजीशन चेक करें तो जनाब टेलीकॉम सेक्टर के अंदर 0.47 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है। और उसके बाद जो उन्होंने सबसे ज़्यादा सेलिंग की हुई है जनाब वो की हुई है 0.30 मिलियंस की वो की हुई है सीमेंट सेक्टर के अंदर। और बैंक्स के अंदर इन्होंने 0.27 मिलियंस की इन्होंने बाइंग की हुई है। अगर फॉरेन कॉरपोरेट्स की सेक्टर वाइज पोजीशन चेक करें तो जनाब आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक्स के अंदर 0.39 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है। और उसके बाद सबसे सेलिंग की हुई है 0.20 मिलियंस की वो की हुई है सीमेंट सेक्टर के अंदर। और उसके बाद जो उन्होंने सेलिंग की हुई है वो की हुई है ऑल अदर सेक्टर्स के अंदर 0.15 मिलियंस की। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने लोकल डेटा को ओपन कर दिया है। फिलिपी डेटा में से फॉरेन कॉर्पोरेट और फॉरेन इंडिविजुअल की नेट सेलिंग आ रही थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल सबके ऊपर है और इंडिविजुअल ने सबसे ज़्यादा बाइंग की हुई है 1.98 मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा उन्होंने बाइंग की हुई है वो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर की हुई है 1.58 मिलियंस की। और उसके बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा बाइंग की है फूड सेक्टर के अंदर की हुई है 1.25 मिलियंस की उन्होंने बाइंग की हुई है। और जनाब उसके बाद उन्होंने सेलिंग की हुई है सबसे ज़्यादा वो की हुई है 0.50 मिलियंस की वो की हुई है सीमेंट सेक्टर्स के अंदर। और उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर भी 0.36 मिलियंस के अंदर सेलिंग के ऊपर है। तो जनाब उसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ की नेट सेलिंग आ रही है 0.21 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है। सबसे ज़्यादा उन्होंने सेलिंग की हुई है 0.91 मिलियन की टेलीकॉम सेक्टर के अंदर की हुई है। उसके बाद बैंक्स के अंदर उन्होंने सेलिंग की हुई है 0.23 मिलियंस की। और सीमेंट सेक्टर के अंदर 0.41 मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है। और टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर भी उन्होंने 0.44 मिलियन की बाइंग की हुई है। बैंक्स ने जनाब 0.27 पॉइंट्स की मिलियंस की सेलिंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने सेलिंग की हुई जनाब वो नज़र आ रही है 0.25 मिलियंस की पावर सेक्टर के अंदर। और सबसे ज़्यादा जिनकी बाइंग नज़र आ रही है 0.27 मिलियंस की वो नज़र आ रही है सीमेंट सेक्टर के अंदर। अच्छा जनाब उसके बाद नंबर आता है म्यूचुअल फंड्स का। यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड की नेट बाइंग आ रही है। आज से उन्होंने बाइंग स्टार्ट कर दी है 0.65 मिलियन की वोट शॉर्ट क्वांटिटी उन्होंने बाइंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा उनकी बाइंग नज़र आ रही है 0.28 मिलियंस की आ रही है वो जनाब आ रही है सीमेंट सेक्टर के अंदर। और उसके बाद जो उन्होंने बाइंग की हुई है 0.25 मिलियन की वो की हुई है जनाब उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। उसके बाद अदर इंस्टीट्यूट की बात आ रही है तो अदर इंस्टीट्यूट ने जनाब 0.11 मिलियंस की बाइंग की हुई है। और उसके बाद में पता है ब्रोकर हज़रात की नेट सेलिंग आ रही है 0.43 मिलियंस की उन्होंने सेलिंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा जो सेलिंग की हुई है 0.44 मिलियंस की वो की हुई है जनाब फूड सेक्टर के अंदर। उसके बाद में पता है जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़ का 0.45 मिलियंस की इन्होंने जो है सेलिंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा जो उनकी सेलिंग नज़र आ रही है जनाब वो नज़र आ रही है 0.18 मिलियंस की वो आ रही है सीमेंट सेक्टर के अंदर। अच्छा फिलिपी डेटा को देखने के बाद ये मालूम हो रहा है कि आज बड़ी मोहतात रवैये के साथ बाइंग की गई है और बड़ा केयरफुल होकर बाइंग की गई है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इंडिविजुअल की पोजीशन को देख सकते हैं और म्यूचुअल फ़ंड की पोजीशन को भी देख सकते हैं को बड़ी केयरफुली बाइंग की जा रही है। तो इस बात को नोट कीजिएगा और देखते हैं। अच्छा टेलीकॉम सेक्टर अंदर काफ़ी परफॉर्मेंस कर रहा है और उसके अंदर जो है आज काफ़ी अच्छी खासी बाइंग भी हुई है। म्यूचुअल फ़ंड और इंडिविजुअल ने बाइंग की है। तो आज टेलीकॉम सेक्टर के अंदर में से मैं स्टॉक चूज़ करूँगा TRG। आज TRG को डिस्कस करेंगे। और जनाब दूसरा सेक्टर मुझे समझ में जो आ रहा है फिलिपी डेटा को देखते हुए कि जिसके अंदर काम चल रहा है, जिसके अंदर बाइंग हो रही है, सेलिंग भी हो रही है, वो है जनाब सीमेंट सेक्टर। तो सीमेंट सेक्टर में से कोई स्टॉक चूज़ करते हैं। आज लकी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ तो आज पाइनर सीमेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है जनाब। और उसके बाद नंबर आ रहा टेक्स्ट फूड सेक्टर के अंदर जो है इंडिविजुअल ने काफ़ी अच्छी खासी बाइंग की हुई है 1.25 मिलियंस की। तो आज फूड सेक्टर में से कौन से स्टॉक को डिस्कस करते हैं। FFL को कर लेते हैं और यूनिटी को कर लेते हैं। ठीक है जनाब। अब देखते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा की क्या पोजीशन है। तो जनाब आपके सामने मैंने ओपन इंटरेस्ट जो है वो 1 जुलाई का ओपन किया हुआ है और जो कि मैंने टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ से अपलोड किया हुआ है। फ्री वेबसाइट है उनकी, कोई भी अपलोड करके देख सकता है। आप भी देख सकते हैं उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये इनका डेटा मौजूद होता है। तो ये ओवरऑल कंपनीज़ का नहीं है, जस्ट टॉप 10 कंपनीज़ का है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट जो आज ओवरऑल जो इंक्रीज़ हुआ है वो 2.2%।
2.2% जो है ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है। और जनाब जो सबसे ज़्यादा रेशो नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है 8.1% नज़र आ रहा है नेट सोल के अंदर, और नेट सोल की प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। तो इसका मतलब है नेट सोल के अंदर बाइंग हो रही है और नेट सोल के अंदर लॉन्ग पोजीशन डेवलप हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह नेट सोल ने हमारा टारगेट था 177 178 का वीकली टारगेट उसको इसने हिट कर दिया है। उसके बाद जनाब जो नंबर आ रहा है वो 6.0% वो नज़र आ रहा है OGDC का। OGDC के अंदर भी ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है। अगर टाइम मिला तो OGDC को भी डिस्कस करूँगा। तो जनाब उसके बाद जो नंबर आ रहा है जनाब ओपन इंटरेस्ट के अंदर वो नज़र आ रहा है यूनिटी का 3.7% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है। तो ओवरऑल जो है इतना बड़ा कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया। कल 1.1% था, आज 2.2% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन प्राइस भी इंक्रीज़ हो रही है और इंडेक्स भी गेन कर रहा है। इसका मतलब है थोड़ा बहुत जो है लॉन्ग पोजीशन जो लोग ले रहे हैं और लॉन्ग की तरफ जो है इंटरेस्ट वो डेवलप हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट इस बात को इंडिकेट कर रहा है। अब चलते हैं चार्ट की तरफ, हमारा चार्ट देखते हैं क्या कहता है। अच्छा जनाब, आपके सामने मैंने इंडेक्स का ये डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब जो पैटर्न बन रहा है वो 3 वाइट सोल्जर पैटर्न बन रहा है, जो कि एक बुलिश पैटर्न है, बुल को फेवर कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल मैंने जो है मूविंग एवरेजेस अप्लाइड किए हुए हैं। एक किया है 5 डेज़ का, एक किया हुआ है 9 डेज़ का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स जो है अब ऑलमोस्ट अपनी 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उससे अबाउट ट्रेड कर रहा है, और अच्छा साइन है। इसका मतलब है इंडेक्स जो है अब तकरीबन रीबाउंड हो चुका है और स्ट्रेंथ ले चुका है, और अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है इसने इंडेक्स ने 47,800 के पास। अब इंडेक्स के पास जनाब जो रेजिस्टेंस बनती है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो यहाँ बनती है 48,224 की इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस है। अगर इंडेक्स ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो उसके बाद जो इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस बनेगी जनाब वो यहाँ बनेगी 48,500। अब इंडेक्स के पास दो रेजिस्टेंस हैं, एक तो है जनाब 48,220 की, और दूसरी जो है 48,500 के आसपास इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस है। अगर सपोर्ट की बात करें जनाब तो इंडेक्स के पास जो सपोर्ट बनती है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से, तो इंडेक्स के पास जो सपोर्ट लेवल है जनाब वो यही बनता है, जो कि इंडेक्स से काफ़ी दूर है। फ़िलहाल देखते हैं कि इंडेक्स उस सपोर्ट तक आता ही नहीं आता है। तो वो है जनाब 47,341 की। 47,341 की इंडेक्स के पास फर्स्ट सपोर्ट है। उसके बाद जो इंडेक्स के पास सपोर्ट बनती है ना वो यहाँ बनती है 46,800 से लेके 900 के आसपास। 46,800 से लेके 900 के आसपास इंडेक्स के पास सेकंड सपोर्ट है। लेकिन फ़िलहाल जो है इंडेक्स रिबाउंड हो चुका है और मूविंग एवरेजेस ये शो कर रहे हैं कि अपनी स्ट्रेंथ के अंदर आ चुका है। अच्छा, MACD और RSI की पोजीशन चेक कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो MACD की पोजीशन स्टिल नेगेटिव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाइवर्जेंसेस जो हैं अभी तक नेगेटिव हैं, कोई बुलिश क्रॉसओवर जनरेट नहीं हुआ है। तो RSI की पोजीशन चेक कर लेते हैं। RSI की पोजीशन जनाब 54 है। RSI अब आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। RSI जो है अभी तक नॉर्मल है, मेरे ख्याल से अभी नॉर्मल RSI है, कोई भी इतनी स्ट्रॉन्ग RSI नहीं है, नॉर्मल RSI है। जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगी 60 के लेवल को, मैं RSI को स्ट्रॉन्ग नहीं कहूँगा। फ़िलहाल RSI नॉर्मल है, लेकिन जो चार्ट पैटर्न बन रहा है जनाब वो जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न बन रहा है और बुल को ही फेवर कर रहा है। तो चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से 3 वाइट सोल्जर पैटर्न बन रहा है, और मेरे हिसाब से अब इंडेक्स जो है अपनी जो रेजिस्टेंस है 48,220 की जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर इंडेक्स रेजिस्टेंस ले सकता है। तो ये अपने माइंड के अंदर रखिएगा, लेवल इसके आसपास इंडेक्स जो है रेजिस्टेंस लेगा। ठीक है जनाब, और कल जो है वीकली क्लोजिंग भी होने वाली है, और मेरे ख्याल से इंडेक्स ने अपनी जो वीकली रेजिस्टेंस 2 है उसको इसके आसपास ट्रेड कर रहा है। तो वो देख लेते हैं कि वीकली सपोर्ट वीकली रेजिस्टेंस कौन सी है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जनाब आपके सामने मैंने वीकली एनालिसिस रिपोर्ट जो आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ वो ओपन की है, ताकि हम वीकली रेजिस्टेंस को चेक कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वीकली रेजिस्टेंस बनती है जनाब
पिवट के हिसाब से वो बनती है 48,712 की, और इंडेक्स ने इससे अबाउ क्लोजिंग दी है आज। इसका मतलब है इंडेक्स जो है अपनी वीकली रेजिस्टेंस से अबाउ ट्रेड कर रहा है और बहुत अच्छी साइन है। अब इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस 3 बनती है वीकली हिसाब से वो 49,053 की है, जो कि काफ़ी दूर है। मुझे नहीं लगता कि इंडेक्स इस लेवल तक पहुँचेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इंडेक्स 48,200 तक आ सकता है और 48,200 के पास रेजिस्टेंस को फेस कर सकता है। लेकिन अभी अभी इंडेक्स जो है जिस पोजीशन के अंदर है 48,712 से अबाउट ट्रेड कर रहा है, जो कि वीकली रेजिस्टेंस 2 से अबाउट ट्रेड कर रहा है, जो कि शो कर रहा है कि इंडेक्स काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के अंदर है। ठीक है जनाब, और ये रिपोर्ट तो ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसको मुझे डिस्कस वैसे भी नहीं करना है। अब देखते हैं जो आपके साथ स्टॉक डिस्कस करने हैं, लेकिन मेरे पास अब कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों की तरफ से यूट्यूब के ऊपर कि भाई ये स्टॉक देखें, ये स्टॉक देखें, तो मैं अपनी चॉइस को छोड़ देता हूँ, आप लोगों की चॉइस को ही डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों की चॉइस को मैं प्रीफर दूंगा हमेशा अपनी चॉइस के ऊपर। तो आपकी चॉइस सबसे पहले है, उसके बाद मेरी चॉइस है। तो पहले व्यूवर्स की चॉइस देखते हैं कि व्यूवर्स की चॉइस क्या कहते हैं, और व्यूवर्स ने कौन कौन से स्टॉक मुझे कहें डिस्कस करने के लिए, उनको डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा जनाब, एक भाई ने कहा है कि फ़नल FNEL, और दूसरा कहा है बाइको के लिए कि इनको डिस्कस किया जाए, और एक भाई ने कहा है कि वो FCCL फौजी सीमेंट को डिस्कस किया जाए। तो दोनों भाई की ख्वाहिश के ऊपर मैं उन दोनों के स्टॉक्स को डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में कोई वैसे भी स्टॉक नहीं थे कि डिस्कस करने के लिए। वो तो मैंने ऐसे ही आपको बता दिया कि इनको डिस्कस करूँगा TRG को, लेकिन अब आप लोगों का हुक्म आ गया है, तो आप लोगों का हुक्म पहले से आंखों पर है। तो जनाब सबसे पहले चेक कर लेते हैं बाइको को। बाइको का आप डेली चार्ट आपके सामने ओपन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइको ने जो क्लोजिंग है जस्ट की जनाब 11.70 के पास की है, और बाइको के पास जो चार्ट फॉर्मेशन बन रही है जनाब वो बन रही है 3 वाइट सोल्जर पैटर्न बन रहा है। और बाइको जो है, बाइको ने आज अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उससे अबाउ क्लोजिंग दी है। अब इसके पास जो नेक्स्ट टारगेट है वो 12.05 का है, जो कि इसका 9 डेज़ का मूविंग एवरेज भी है। तो मूविंग एवरेज के हिसाब से अब आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो है ये पॉजिटिव हो रहा है और रीबाउंड हो चुका है। इसने अपना लो जो बनाया था जनाब वो यहाँ बनाया था, लास्ट लो इसने यहाँ बनाया था 11.34 का। अब यहाँ से ये रीबाउंड होने की कोशिश कर रहा है, और आज जो इसने अपना हाई बनाया जनाब वो यहाँ बनाया है 11.86 का, और 11.70 के पास इसने जो है अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और इसके अंदर जो वॉल्यूम लगे हैं जनाब वो 16.61 मिलियन के लगे हैं, अच्छे खासे वॉल्यूम लगे हैं इसके अंदर आज। तो वॉल्यूम के अंदर भी इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है। तो मेरे हिसाब से अब ये रीबाउंड होने की कोशिश कर रहा है। अब इसके पास जो नेक्स्ट टारगेट है वो 12.05 का है। 12.05 के पास ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अगर इसने यहाँ प्लस क्लोजिंग दे दी 12.05 के प्लस 12.05 प्लस क्लोजिंग दे दी, तो उसके बाद जो इसके पास रेजिस्टेंस बनती है ना वो यहाँ बनती है 12.82 तक इसके पास जो है सेकंड रेजिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से 12.82 तक जा सकता है और अच्छे ट्रेंड के अंदर है, आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। अब बाइंग करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी डिप का वेट कीजिएगा। 11.66 जो कि इसका 5 डेज़ का मूविंग एवरेज है, उसके आसपास आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। अच्छी सपोर्ट रहेगी 11.66 की। ठीक है जनाब, और इसकी RSI चेक कर लेते हैं कि इसकी RSI और मेरी क्या पोजीशन है। तो जनाब इसकी जो RSI है वो आपके सामने है 50 है, 50 RSI है। RSI इतनी अच्छी खासी नहीं है, नॉर्मल RSI है, और MACD स्टिल नेगेटिव है। तो अभी इसकी पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरे हिसाब से नॉर्मल पोजीशन के अंदर है, लेकिन फिर भी इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं आप। 11.66 के पास बाई कीजिएगा और कोशिश कीजिए कि 12.5 के पास इसमें से एग्ज़िट लीजिए, और फिर देखेंगे अगर इसने 12.25 को सस्टेन किया, 12.5 को सस्टेन किया तो फर्दर देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको 12.05 के पास एग्ज़िट लेने की कोशिश करनी चाहिए, ये मेरी सजेशन है, बाकी एज़ पर जो चॉइस है। अच्छा जनाब, सेकंड स्टॉक था FNEL, तो FNEL को चेक कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने मैंने FNEL का जो है डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं जो क्लोजिंग 0.28 के पास की है, वो बुलिश डोजी कैंडल जो है इसने परफॉर्म कर रही है यहाँ पर, और जो पैटर्न बन रहा है वो 3 इंच साइड अप पैटर्न बन रहा है। और इसने आज कोशिश की है कि अपने 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है 9.49 उसको टच करने की, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाया, और अपनी क्लोजिंग इसने एडजस्ट किए। अपने जो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज बनता है जनाब 9.17 उससे अबाउट दी है। इसका मतलब है अब आहिस्ता आहिस्ता ये
स्ट्रेंथ जो है वो पकड़ रहा है और स्ट्रेंथ के अंदर जो है ये एंटर्ड हो चुका है। तो अब इसके पास जनाब जो रेजिस्टेंस बनती है वो यहाँ बनती है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से 9.63 से लेके 9.80, 9.63 से लेके 9.80 की इसके पास जनाब रेजिस्टेंस है। ये ख्याल कीजिएगा इसके पास अब अगर इसने इस लेवल को हिट किया तो उसके बाद ही जा सकता है जनाब 10.28 तक, 10.28 तक भी जा सकता है। पहले फर्स्ट रेजिस्टेंस के पास 9.70 से लेके 9.80 की है। ये सस्टेन करेगा तो इंशाल्लाह जो है 10.23 तक भी जाएगा। और इसकी अभी पोजीशन थोड़ी सी बेहतर हुई है, लेकिन अभी तक इसको ऊपर जाने के लिए एटलीस्ट 9.49 से ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए और अपने 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उससे ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। इसकी RSI और MACD की पोजीशन चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो RSI है वो 44 है जस्ट। RSI इतनी अच्छी नहीं है मेरे ख्याल से, RSI में कोई इतनी मुझे स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही। RSI वीक है और MACD की जो पोजीशन है वो फ्लैट है। इसका मतलब है रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर है, ना कोई बुलिश है ना कोई बेरिश है। तो इसका मतलब है फ्लैट रह सकता है, फ्लैट पोजीशन है तो इसका मतलब है रेंज बाउंड है और रेंज बाउंड पोजीशन ही है इसकी। तो मेरे हिसाब से आपको फ्रेश बाइंग तो नहीं करनी चाहिए इसके अंदर फ़िलहाल, फ्रेश बाइंग से इसके अंदर अवॉइड कीजिएगा। अगर पोजीशन ली हुई है तो कोशिश कीजिएगा कि तकरीबन जो है 9.80 के पास से एग्ज़िट लीजिएगा। और अगर 9.80 के लेवल को आवरली बेस के ऊपर सस्टेन करता है तो आप 10 to 30 10 रुपये से लेके 10 रुपये 30 पैसे तक अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ये मेरी सजेशन है। बाकी उसके बाद इस पर जो चॉइस है जैसे आप फैसला करें। ठीक है जनाब, ये हो गया सेकंड स्टॉक, तो हो गया 2 स्टॉक। अब हो गया हमारा थर्ड स्टॉक के एक भाई ने कहा था FCCL फौजी सीमेंट। तो फौजी सीमेंट को डिस्कस कर लेता हूँ, भाई काफ़ी स्टॉक है तो फिर FCCL का मैं थोड़ा सा अच्छा सा रिव्यू कर देता हूँ। तो जनाब आपके सामने मैंने FCCL फौजी सीमेंट का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 23.24 के पास की है और इसके पास जो 9 डेज़ का हाई है जनाब वो है 23.34। इससे अबाव इसने गया था लेकिन सस्टेन नहीं कर सका। और जो पैटर्न बन रहा है वो जनाब यहाँ पर भी 3 इंच साइड अप पैटर्न बन रहा है और जो कैंडल स्टिक बन रही है जनाब लास्ट वो बन रही है ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल बन रही है। और जनाब इसका जो पोजीशन है थोड़ा सा वो चार्ट को जूम आउट कर लेते हैं ताकि इसका लॉन्ग व्यू सामने आ जाए। थोड़ा सा चार्ट को और जूम कर देते हैं ताकि इसका जो लॉन्ग चार्ट है वो सामने आ जाए, हम देख सकें कि इसकी लॉन्ग पोजीशन क्या है। तो जनाब आपके सामने पोजीशन है जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है रेंज बाउंड है, रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर भी मैं आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें कि रेंज बाउंड है और रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर जो है ये ट्रेड कर रहा है। जब तक इस लेवल का जो उसका अपर लेवल है जनाब, जब तक इस लेवल को क्रॉस करके इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, जब तक इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा 24.76 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, बुलिश चैनल के अंदर एंटर्ड नहीं होगा। और जब तक इसी लेवल के अंदर रहेगा तो यूं ही रेंज बाउंड होता रहेगा। जो उसका हाई है जनाब वो यहाँ है हाई, जिसका टॉप पे 24.99 25 समझ लें, राउंड फिगर ले लें, 25 इसका हाई है। और जो इसका शॉर्ट टर्म का बॉटम है जनाब वो यहाँ बनता है 22.64 के पास इसका बॉटम है और 25 का हाई है। इसका मतलब है रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। तो अभी इसको जो ऊपर जाने के लिए एटलीस्ट जो है 25 का जो है ब्रेकआउट चाहिए, उसके बाद ये बुलिश चैनल के अंदर एंटर होगा। और जहाँ तक अगर शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो ना शॉर्ट टर्म के ऊपर ये रेंज बाउंड होने की थोड़ी सी रिबाउंड होने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं कि रिबाउंड हो पाता है और एटलीस्ट यहाँ पर क्लोजिंग दे पाता है। 23.62 की क्लोजिंग दे जाता है। अगर 23.62 की क्लोजिंग दे गया तो 25 तक भी जा सकता है, लेकिन इसकी ओवरऑल पोजीशन जो है वो रेंज बाउंड है। वो आपके सामने मैंने रख दी है, मेजर ट्रेंड आपको चार्ट को जूम करके दिखा दिया कि इसकी जो मेजर ट्रेंड की पोजीशन है वो थोड़ी सी रेंज बाउंड है। RSI और MACD को चेक कर लेते हैं। तो जनाब RSI जो इसकी है वो 43 है। तो RSI इतनी वीक है, कोई मुझे इतना स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रहा RSI के अंदर। तो RSI आपके सामने है 43 है, नॉर्मल RSI है। और इसकी बात करें जनाब MACD की, तो MACD की डाइवर्जेंसेस भी नेगेटिव हैं।
तो कोई ऐसा चार्म मुझे नज़र नहीं आ रहा है FCL के ऊपर जो मैं आपको कहूँ कि इसके अंदर बाइंग कीजिए। अगर आपने बाइंग की हुई है तो मजबूरी है होल्ड करना, तो होल्ड करना पड़ेगा। बाकी अदरवाइज़ मैं तो आपको फ्रेश बाइंग से इसके अंदर अवॉइड ही करूँगा कि इसके अंदर काम नहीं कीजिए। जब तक ये 25 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है इसके अंदर फ्रेश बाइंग नहीं की जाए। ठीक है जनाब, ये तो हो गए आप लोगों की चॉइस के मुताबिक ये स्टॉक। अब मैं अपनी चॉइस का एक स्टॉक जो जनाब वो कर लेता हूँ अगर इजाज़त हो तो। मेरा जो स्टॉक है जनाब आज के लिए जो सोचा था मैं डिस्कस करता हूँ वो है जनाब TRG पाकिस्तान। TRG को डिस्कस कर लेते हैं कि TRG क्या कहता है। तो जनाब आपके सामने मैंने TRG पाकिस्तान का जो है डेली चार्ट ओपन किया हुआ, जहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो बेयरिश डोजी कैंडल के ऊपर हुई है, और जो अपनी क्लोजिंग इसने एडजस्ट की जनाब वो की है 165.71। लेकिन प्लस साइन ये है कि अपनी जो मूविंग एवरेज बनते हैं 5 डेज़ का मूविंग एवरेज जिसकी प्राइस बनती है 163.97, और जो 9 डेज़ का मूविंग एवरेज है जिसकी प्राइस बनती है 162.79, उससे अबाउट ट्रेड कर रहा है। आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर आपके सामने मूविंग एवरेजेस हैं, इनकी प्राइसेस हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका मतलब है अच्छे ट्रेंड के अंदर है। टेम्पररी तौर पे आज के अंदर जो है प्रॉफिट टेकिंग या सेलिंग आई है, अदरवाइज़ इसकी पोजीशन जो अच्छी है। और यहाँ से अब इसके पास जो सपोर्ट बनती है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से, थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस सामने आ सके। तो जनाब इसके बाद जो सपोर्ट बन रही है वो यहीं बन रही है 160 की इसके बाद अच्छी सपोर्ट है। अगर आप यहाँ पर सपोर्ट करना चाहते हैं, मल्टीपल सपोर्ट्स हैं इसके पास, यहाँ पर भी एक सपोर्ट है, 162 के पास भी सपोर्ट है। अगर मेरे हिसाब से 162 या 160 की लेवल के दो पार्ट के अंदर बाइंग करें तो आपको अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। 162 से लेकर 160 के रीजन के अंदर इसके अंदर बाइंग की जा सकती है, और अपना टारगेट आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं एटलीस्ट यहाँ तक का 172 की इसके पास रेजिस्टेंस है। शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, डेली चार्ट के ऊपर, डे चार्ट के ऊपर, डे ट्रेड के लिए। तो 172 का अपना टारगेट रख के इसके अंदर आप 162 से लेके 160 के रीजन में बाय कर सकते हैं, और 172 का अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। अच्छे ट्रेंड के अंदर है, मुझे कोई इसके अंदर ऐसा रिस्क महसूस नहीं हो रहा है। इसकी MACD और RSI को देख लेते हैं। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हो चुका है और कोशिश हो रहा है, लेकिन अभी तक इतना बड़ा कोई साइन नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये कि बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हो चुका है, सिग्नल लाइन को क्रॉस करके MACD की लाइन ऊपर की तरफ मूव करने वाली है। और RSI की पोजीशन चेक कर लेते हैं। तो जनाब RSI की पोजीशन 49 है। RSI अच्छी है, स्ट्रेंथ के अंदर नहीं है, लेकिन ये कि नॉर्मल RSI है, अच्छी RSI है। तो मेरे हिसाब से पोजीशन जो इसकी ओवरऑल बेहतर है। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो 160 से लेकर 162 के रीजन में बाय कर सकते हैं, और 172 के पास इसके पास में से आप एग्ज़िट ले सकते हैं। ये मेरी सजेशन है। अब एज़ पर जो चॉइस है, आप कहाँ बाइंग करना चाहते हैं, कहाँ एग्ज़िट करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। मैंने अपने लेवल्स चार्ट के हिसाब से आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है जनाब, ये हो गए कल के लिए स्टॉक, और जो भाइयों के स्टॉक थे वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। वो मेरी चॉइस नहीं है, आपकी चॉइस थी, वो डिस्कस किए हैं। मेरी चॉइस जस्ट TRG है। कल के लिए एक स्टॉक आपके साथ डिस्कस किया है अपनी चॉइस के हिसाब से। इसके अंदर आप कल बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। और जो मैंने आज के लिए आपके साथ 5 स्टॉक डिस्कस किए थे, उनमें पेस और WTL तो अच्छी तरह परफॉर्म कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको WTL फिर भी मिल जाए सपोर्ट के ऊपर 3.80 तो मस्ट बाय कीजिएगा। वो 4.20 से लेकर 24 के पास एग्ज़िट लेने की कोशिश कीजिएगा। और पेस अगर आपको दोबारा मिल जाए, डिप आ जाए, खुदा खासा डिप आती है 7.25 या 7.15 की डिप आती है, तो उसके दोबारा बाइंग कीजिएगा और 8 रुपीज़ के पास इसमें से एग्ज़िट लेने की कोशिश कीजिएगा। SKRS जो है वो ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है, तो इसके ऊपर मैं फ्रेश बाइंग से मना करूँगा। जब तक डिप नहीं आती है, जब तक सपोर्ट नहीं लेता है, आपको SKRS के अंदर अभी एंट्री नहीं करनी चाहिए। और हमारा 4th स्टॉक था AGL। तो AGL ने अभी तक अपनी सपोर्ट के पास नहीं आया है, लेकिन एक सपोर्ट के ऊपर घूम रहा है। सपोर्ट के पास आ जाए, 6.50 की सपोर्ट बताई थी, तो बाई कीजिएगा, और 7.70 का इसके अंदर टारगेट रख सकते हैं। अगर चाहते हैं, अगर आप रिस्क टेकर हैं, रिस्क ले सकते हैं, तो आप 6.80 6.90 के ऊपर भी बाइंग कर सकते हैं AGL के ऊपर। और हमारा 5th स्टॉक था जनाब DSIL। तो वो उसने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है वो 4.80 या 70 के पास की है, मुझे याद नहीं है कंफर्म, लेकिन उसका जो लेवल बताया था आपको मैंने 4.50 का बताया था। अगर 4.50 पे मिल जाए तो दोबारा बाइंग कर सकते हैं, और टारगेट बताया था आपको 55 प्लस
5 रुपीज़ से लेके 5.15 पैसा तक आप इसके अंदर अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। तो पाँचों स्टॉक में से आपको जो प्राइस बताई थी मैंने आज आपको, अगर वो मिल जाए तो आप कल भी इसके अंदर अपनी पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हैं। और आज के लिए स्टॉक जो बताया है जनाब कल के लिए, वो मेरा स्टॉक TRG है। ठीक है जनाब, इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ और इसी के साथ आपके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपने दुआओं में याद रखिएगा, कोई गलती कोई कोताही हो गई हो तो इग्नोर कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।